बाद 12 बजे में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ किरण रिजवी और मैं हूँ मोनिस रजा। बुलेटिन का आगाज करेंगे मौसम की खबरों के साथ। इस्लामाबाद और वस्ती पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। गर्मी का जोर टूट गया और शहरियों के चेहरे भी खिल उठे। लाहौर से हुमा भट्ट रिपोर्ट करेंगी। आंधी और मूसलाधार बारिश ने गर्मी को उड़न छू कर दिया। पंजाब भर में बारिश की जबरदस्त एंट्री, जल थल एक हो गया। लाहौर में भी मौसम औसम है। गर्मी से जान छुटने पर शहरियों के चेहरे खिल उठे हैं। गर्मी की लहर थी जिसने जीना हराम करके रखा हुआ था। माशाल्लाह मौसम एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। प्लान है आज रात को शायद क्रिकेट खेलने जाएं, नाइट क्रिकेट होगी और दोस्तों के साथ घूमे फिरेंगे। काफी अरसे के बाद अल्लाह ताला ने इस कौम के ऊपर अपनी रहमत नाजिल की। वक्फे वक्फे से होने वाली बारिश ने बेशतर शाहराहों पर पानी जमा कर दिया। महकमे मौसमियात ने मंगल तक बारिशों का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई की है। लाहौर और कराची में भी रिमझिम होती रहेगी। जी, बारिशों का सिलसिला जो रात से शुरू हुआ है ये आने वाले ट्यूसडे तक जारी रहेगा। पर सिंध का जो इलाका है जिसमें सक्खर लाटकन डिवीजन है वहाँ बारिश का इम्कान काफी है। कराची में भी हल्की बारिश हो सकती है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने वासाज, रेस्क्यू 1112, PDMA और मुतलका इदारों को बारिश के पेश नजर अलर्ट रहने का हुक्म देते हुए कहा है कि अफसरान खुद फील्ड में निकलें और नकासी आपके काम की निगरानी करें। वक्फे वक्फे से जारी बारिश से हर शय ही धुल गई है। शहरी कहते हैं कि अब तो मौसम को एंजॉय करने का मजा ही कुछ अलग होगा। कैमरामैन जाहिद महमूद के साथ हुमा भट्ट, आज न्यूज लाहौर। जहां मौसम खुशगवार हुआ वहीं पंजाब में तूफानी बारिश के बायस मुख्तलिफ हादसा भी पेश आए। 11 अफराद जान से गए, एक शख्स जख्मी हो गया। ओकाड़ा में बिजली के तार टूटने से आग लग गई, कई दुकानें लपेट में आ गईं। शदीद गर्मी के बाद तूफानी बारिश ने जहां गर्मी का जोर तोड़ दिया वहीं मुख्तलिफ हादसात में 11 अफराद लुकमाए अजल बन गए। लाहौर में बैंक स्टॉप के करीब घर की दीवार गिरने से मलबे तले दबकर 5 अफराद जान की बाजी हार गए जबकि एक शख्स जख्मी हो गया। सराय आलमगीर में बारिश के बाद फिसलन के बायस कार नहर में जा गिरी। जेहलम से खुआर जाने वाले खानदान के 6 अफराद डूबकर जाँ भाग हो गए। उकाड़ा के नवाही कस्बा हवेली लखा में आंधी के बायस बिजली की तारें टूट गईं और ट्रांसफार्मर को आग लग गई। आग ने कई दुकानों को लपेट में ले लिया जिन्हें शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत बुझाया। लाहौर में मूसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं जिससे ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर हो रही है। मजीद जानते हैं आईनू से नुमाइंदे गजम्फर खान से। जी गजम्फर खान। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में बारिश के बायस नशेबी इलाके जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। इस वक्त मैं पंजाब असम्बली की बैक साइड कॉपर रोड पर मौजूद हूँ जहाँ पर जो है वो सड़क के ऊपर पानी जो है वो खड़ा हुआ है जिसमें शहरियों को मुश्किलात का सामना है। बाइक्स जो हैं वो बंद हो रही हैं। वज़ीर आला पंजाब की हदायत दी गई है मुतलका महकमे को कि जहाँ जहाँ पानी जो है जमा हुआ है वहाँ पे फौरी तौर पर जो है इक़दाम करते हुए पानी को निकाला जाए। ट्रैफिक जैम की सूरत हाल भी पैदा हो जाती है कई इलाकों में। ताहम मुतलका महकमे जो है वो यहाँ पर तो मौजूद नहीं है लेकिन जो इतलात मौसूल हुई है उसके मुताबिक लक्ष्मी चौक और शालमी चौक पर जो है वो वहाँ पर स्टैंड बाई पे हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी बता चलूँ कि इस बारिश के बायस गुज़िश्ता रात से अब तक जो है वो 6 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो छतें भी गिरी हैं और दीवारें भी गिरी हैं जिनमें 7 अफराद जो है वो जख्मी हुए हैं जिनको फर्स्ट एड भी दी गई है और अस्पताल मुंतकिल भी किया गया है। मुल्क में प्री मानसून ने एंट्री दे दी है। बेशतर इलाकों की तरह इस्लामाबाद में भी बादल जमकर बरसे, जालाबारी भी हुई। ठंडी हवाओं से गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। बारिश का सिलसिला मजीद जारी रहेगा। तानिया गौहर रिपोर्ट करेंगी। मगरिबी हवाएं बादल लाईं जो बरसे भी और गर्मी का तोड़ भी किया। इस्लामाबाद समेत बालाई इलाकों में आइंदा 2 रोज तक मौसम ऐसा ही रहेगा। गुज़श्ता रोज से जारी बारिश ने जुड़वा शहरों में गर्मी की शिद्दत में कमी कर दी। रुत बदलते ही शहरियों के चेहरे भी खिल उठे। तवील अरसे बाद बरसात की आमद पर तमाम ही खुश हैं। मौसम बहुत अच्छा है, बारिश अल्लाह की रहमत नाज़िल हुई। बड़ी गर्मी के बाद ये बारिश बाराने रहमत है
सारे खुश हैं। बहुत अच्छा हो गया, शुक्र है अल्लाह पाक का, बारिश हुई है, गर्मी बहुत थी। मौसम तो औसम हो गया, लेकिन एंजॉय के लिए सड़क, घर या फिर करीबी पार्क को ही तरजीह दे रहे हैं। कहते हैं सुहाने मौसम में घूमना फिरना माजी हुआ, अब जेब इजाजत नहीं देती। प्लान तो बनाने को बहुत सारे दिल करता है, हर चीज का प्लान बनाया जाए, लेकिन फाइनेंशियल बंदा इतना दबा हुआ है तो कुछ और सरवाइव कर नहीं सकता। इस्लामाबाद का मौसम तो बहुत अच्छा है, लेकिन बात यह है कि जेब इस चीज की अगर इजाजत दे तो आपको पता है हम तो मजदूर का तबका है, ज्यादातर जो एलीट क्लास है वो तो अफोर्ड कर सकते हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आजाद कश्मीर में आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। तानिया गोहर, आज न्यूज, इस्लामाबाद। कराची में बादलों के डेरे हैं, मौसम खुशगवार हो गया, शहरी सुहाने मौसम से महजूज होने लगे हैं। मजीद जानते हैं आई न्यूज के नुमाइंदे सफदर अब्बास से। आज बिल्कुल कराची का मौसम काफ़ी खुशगवार हो चुका है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बादलों ने कराची में डेरे डाल रखे हैं, जबकि महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में आज दर्जा हरारत 37 डिग्री रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है। इस वक्त हम कराची चिड़ियाघर में मौजूद हैं, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुछ शहरी यहाँ पर घूमने फिरने की गर्ज से बच्चों के हमरा कुछ फैमिलीज भी यहाँ पर आई हुई हैं, जो न सिर्फ मौसम से महसूस हो रहे हैं बल्कि कराची चिड़ियाघर में जानवर देख के भी खुशी का इजहार कर रहे हैं। कराची के खुशगवार मौसम के हवाले से यहाँ मौजूद चंद शहरियों से भी बात करते हैं कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। बहुत अच्छा मौसम है, छुट्टियां हैं और हवाएं चल रही हैं और यहाँ पे हम बहुत सारे एनिमल्स को देखने आए हैं। बहुत अच्छा मौसम है, हम इस्लामाबाद से आए, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है कराची में। मौसम माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे बादल हो रहे हैं और बारिश की तरह मौसम हो रहा है, ठंडा मौसम है। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पे गार्डन में चंद शहरियों से हमारी बातचीत थी, तो कुछ यहाँ पे फैमिली के हमरा बच्चों के साथ भी इंजॉयमेंट के लिए आए हुए हैं। शहरियों का कहना है कि कराची का मौसम बहुत सुहाना हो रहा है, मौसम खुशगवार हो रहा है, जहाँ पे सैर व तफरीह में उनको बहुत मजा आ रहा है। और अभी आपको बताएं कि कराची के ज़िमनी इलेक्शन में MQM की फतह, कारकुनों ने खूब जश्न मनाया। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक कौमी असम्बली के हल्का 240 से मोहम्मद अबू बकर 10,683 वोट लेकर कामयाब हुए। दूसरी जानिब पुरतशद्दुद वाक़यात में एक शख्स जाँ बहक हुआ और वज़ीर आला सिंध ने नोटिस ले लिया। 12 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। लांढी और कुरंगी थाने में मुकदमात दर्ज कर लिए गए। कराची के ज़िमनी इलेक्शन में MQM ने मैदान मार लिया, कारकुनान ने खूब जश्न मनाया, मिठाइयां भी तकसीम की। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक कौमी असम्बली के हल्का 240 से मोहम्मद अबू बकर 10,683 वोट लेकर कामयाब हुए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के शहजादा शहबाज 10,618 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। महाजिर कौमी मूवमेंट तीसरे, पीपल्स पार्टी चौथे और PSP 5वें नंबर पर है। दूसरी जानिब इंतखाब के दौरान फायरिंग और तशद्दुद के वाक़यात में एक शख्स जाँ बहक और मुतअद्दिद जख्मी हुए। सियासी जमातों ने एक दूसरे पर तशद्दुद के इल्जामात लगाए। वज़ीर आला सिंध ने नोटिस ले लिया। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन कहते हैं कि 12 अफराद ज़ेरे हिरासत हैं। एक पोलिंग स्टेशन में बैलेट पेपर्स पर ठप्पे लगाए जा रहे थे। एक पार्टी के सरबराह कारकुनों के साथ आए और फायरिंग हुई। और अभी आपको बताएं, जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में जारी FATF इजलास का आज आखिरी रोज है। इजलास के इख्तिताम पर ग्रे लिस्ट से मुताल्लिक स्टेटस का ऐलान किया जाएगा। पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट से निकलने के इम्कानात रोशन है। पाकिस्तानी हुक्काम ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए पुरुम्मीद है। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलता है तो भी मामला तय होने में 7 से 8 माह लग सकते हैं। पाकिस्तान को 2 मराहिल में 34 निकात पर अमल दरामद के लिए कहा था। मजीद जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे यासिर नजर से। जी यासिर, बताइएगा मजीद क्या डिटेल्स हैं? कोई अच्छी खबर आने वाली है बर्लिन से? जी बिल्कुल, उम्मीद तो अच्छी खबर की है, लेकिन फिलहाल क्योंकि अभी इजलास जारी है और इजलास का आज शाम को जो है वो फैसला होना है और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी तमाम तफसीलात जो है FATF इजलास क्योंकि आखिरी रोज है आज इसमें और दीगर ममालिक समेत जो पाकिस्तान का जो स्टेटस है इससे मुतल्लिक भी आज ही ऐलान होना है। तो पाकिस्तानी हुकाम जो है पूरी तरह पुरुम्मीद हैं क्योंकि पाकिस्तान ने अपने तमाम जो 34 के 34 शरायतें इस पे अमल दरामद जो है वो किया है और इसके बाद आप पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलता है तो फिर भी जो मामला क्योंकि बताया गया है हुकाम की तरफ से कि 7 से 8 माह लगेंगे इस तमाम प्रोसेस को होते हुए क्योंकि उनकी जो टीम है वो पाकिस्तान का विजिट करेगी और तमाम जो नुकात हैं
جس پہ عمل کیا گیا ہے وہ ساری چیزوں کا جائزہ لیا جائے گا. اس کے بعد کیونکہ ابھی کچھ خبریں جو گردش بھی کر رہی ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے، تو وزارت خارجہ کی طرف سے بھی واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ ابھی تک کیس ان کی آسرائیوں سے بھی گریز کیا جائے، اور جو اصلی خبر ہے وہ آج شام کو آئے گی. تو ابھی اس حوالے سے فیصلہ ہونا جی ٹھیک ہے. یاسر لائن پہ موجود رہے گا. ہمیں جوائن کیا ہے سینئر اینکر پرسن شوکت پراچا نے. جی شوکت پراچا، آج اچھی خبر آنے کی امید ہے اجلاس میں برلن سے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں وزارت خارجہ کا جو کردار ہے وہ کتنا اہم ہے؟ خبر تو آنے کی یقیناً امید ہے اور اچھی خبر ہی آئے گی، کیونکہ یہ سب سے پہلے ہم نے ہی یہ خبر دی تھی کہ اس دفعہ جو 15 مڈ جون میں جو اجلاس ہو رہا ہے اس میں پاکستان کی خوشخبری، پاکستان کے لیے خوشخبری ہوگی. دیکھیے یہ گورنمنٹ جو ہے، گورنمنٹ پاکستان ریسپانسبلٹی ہے. مثلا فائنانس والوں کی جو ذمہ داری ہے وہ اپنی کرتے ہیں، انٹیریئر والے اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں، وزارت خارجہ اپنی ذمہ داری پوری کرتی ہے. خود جنرل باجوہ نے ایک ٹیم بنائی تھی تو انہوں نے اپنی طور پہ محنت کی. تو لہذا یہ اس وقت جو تبدیلی آئی ہے، پہلے حماد حضرت صاحب تھے لیڈ کر رہے تھے اس پروسیس کو میں، لیکن جب یہ گورنمنٹ آئی تو چونکہ فارن ریلیشنز اور فیکٹر بھی تمام ملکوں کو اور جو ممبرز ہیں یا سرورز ہیں ان کو کنونس کر رہے ہیں، تو یہ ایک اچھا ڈیسیشن ہوا کہ خارجہ وزیر مملکت برائے امور خارجہ ہنا ربانی خر صاحب یہ ذمہ داری سونپی تھی. اور وہ پہلو یہ ہے کہ یہ بات کر گئی کہ جی بہت شکریہ شوکت پراچا اور یاسر نظر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. مبارک ہو، پاکستان کو فیٹف کی گرے لسٹ سے نکال دیا گیا. رہنما پی ٹی آئی شہباز گل کا ٹویٹ. انہوں نے لکھا، سابق وزیر اعظم عمران خان کی خصوصی توجہ سے ان کی ٹیم نے وہ کام کر دکھایا جو پہلے کسی نے نہیں کیا. میں نے چند دن پہلے ہی کہا تھا کہ اب ارسطو اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کرے گا. ان چوروں نے ہی ہمیں گرے لسٹ میں ڈلوایا تھا. دوسری جانب وزیر مملکت برائے خارجہ ہنا ربانی کھر نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ ایس اے ٹی ایف کا اجلاس برلن میں جاری ہے. آج رات اجلاس ختم ہونے کے بعد بیان جاری کیا جائے گا. نتائج یا قیاس آرائی پر مبنی رپورٹنگ سے گریز کیا جائے. اب بھی روزانہ لوگوں کو لاپتہ کیا جا رہا ہے. لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے بھی کوشش نہیں کی جا رہی. یہ عدالت جبری گمشدگیوں کا ذمہ دار کس کو ٹھہرائے؟ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا اظہار برہمی. کہا، بتائیں وفاقی حکومت کا ایکشن کدھر ہے؟ وزرائے داخلہ کدھر ہیں؟ عدالت کے ساتھ گیم نہ کھیلیں، نہ ہی عدالت کو کمیٹیوں میں پھنسائیں. لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے کوشش نہیں کی جا رہی. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ کا لاپتہ افراد کی عدم بازیابی پر اظہار برہمی. ریمارکس دیے کہ اب روزانہ لوگوں کو لاپتہ کیا جا رہا ہے. یہ عدالت جبری گمشدگیوں کا ذمہ دار کس کو ٹھہرائے؟ اگر وزیر اعظم بے بس نہیں ہے تو آئین انہیں ذمہ دار ٹھہراتا ہے. یا تو یہ بتا دیں کہ یہاں ریاست کے اندر ریاست ہے. حکومت کو گھبراہٹ کس چیز کی ہے؟ یہ بتائیں اب تک عدالتی حکم پر کس حد تک عمل کیا گیا؟ کیا اچھا لگے گا کہ یہ عدالت چیف ایگزیکٹو کو سمن کرے؟ ڈپٹی اٹارنی جنرل نے کہا کہ وفاقی کابینہ نے معاملے پر وزراء پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی، جس پر جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ آرڈر میں لکھا تھا کہ مسنگ پرسنز کو بازیاب کر کے پیش کیا جائے. بتائیں وفاقی حکومت کا ایکشن کدھر ہے؟ کمیٹی کی میٹنگز ہوئی، حکم دیا تھا کہ موجودہ اور سابقہ وزرائے داخلہ پیش ہو. وزرائے داخلہ کدھر ہیں؟ عدالت نے کیس کی سماعت 4 جولائی تک ملتوی کرتے ہوئے کہا کہ وزارت داخلہ 25 مئی کے حکم پر عمل درآمد یقینی بنائے. وزیر خبریں بھی شامل کریں گے لیکن اس بریک کے بعد آج کے ساتھ رہے.